स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब क्या हो गया कि हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है फिर एचसीएफ निकालना है और इन दोनों के जो प्रोडक्ट है मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इन दो नंबर्स के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सर देखिए क्वेश्चन कौन कौन से दे रखे हैं। क्वेश्चन मतलब इसके अंदर कंडीशन क्या क्या दे रखी है, 26, 91, 510, 92, मतलब ये नंबर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है सर, हमें सबसे पहले निकालना है एलसीएम। तो देखो मैं आपको बता चुका हूं एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास जो दो नंबर्स दे रखे हैं इनके कंबाइंडली प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या करना है, देखो एलसीएम ऑफ ब्रैकेट में 26, 91। तो अब देखो कैसे निकालेंगे सर, इसके लिए आपने बताया है, आपको ध्यान होगा ना, मैं लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बता चुका हूं, इससे पहले एग्जांपल्स में क्या बताया था मैंने कि आप इस टाइप से क्या करो, अपनी क्रॉस फॉर्म करो, 26, 91 लिख दिया। हाँ जी सर, अब इसके अंदर देखो सबसे छोटी वैल्यू को डिवाइड करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है सर, 2, तो 2 का इसमें डिवाइड कर दो। 2 की टेबल में कितने टाइम गया सर, 13 टाइम। 91 में 2 का डिवाइड नहीं जाता है सर, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 91। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब देखो 13 कौन है मेरा प्राइम नंबर, 91 ये क्या होता है, आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूं कि 91 में 7 का 13 टाइम डिवाइड जाता है, या फिर बोले तो 13, 7 या 91 होता है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे नंबर सेकंड 7। आप चाहें तो 13 का भी डिवाइड कर सकते हैं, ये 1 टाइम जाएगा और ये 7 टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। बट कोशिश करें कि हमें अपना जो डिवाइड करना है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 7 की टेबल में ये कितने टाइम गया सर, ये तो 13 अपनी जगह ही रहेगा। 91 में डिवाइड करा तो कितना आया सर, 13 आ गया। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। और इधर क्या आया 13। मैंने क्या कहा, एलसीएम और एचसीएफ में हमारा अल्टीमेट एम ये होता है कि इनको डिवाइड करने के बाद में लास्ट में क्या बचना चाहिए, हमेशा 1 बचना चाहिए। जैसे ही हमारा 1 बचा इसका मतलब समझो हमारा काम हो गया। सारी डिजिट्स का जबरदस्ती का नहीं लेके आना है, ठीक है ना। मतलब 13 बन जा 13, ये आपका क्या हो गया, इसका बोलो डिवीजर हो गया। ऐसे 13 बन जा 13 बना गया, ऐसे बनाना चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब जैसे 7 का 13 के अंदर डिवाइड नहीं जा रहा था तो उसको ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैं ये पिछला कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया मेरा इसका, मैंने क्या कहा, एलसीएम के केस में जो भी वैल्यूज आती हैं हमारे प्राइम फैक्टर करने के बाद में उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 7 × 13 कर दिया। अब देखो 13 × 7 कितना होता है सर, 91। 91 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्या आ जाएगा सर, आ गया 182। इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 182। पहला काम हो गया। हाँ जी सर। सेकंड काम क्या है सर, सेकंड हमसे पूछा है एचसीएफ किसका निकाल रहा है, 26, 91। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको समझाया है कि एचसीएफ के लिए स्टार्टिंग में भी कहा था कि अपन क्या करेंगे, अलग अलग इसको फैक्टर फॉर्म करेंगे। जैसे 26 के फैक्टर एक साथ इधर की साइड अलग करेंगे और ऐसे ही 91 का फैक्टर अलग करेंगे, और जो इन दोनों में कॉमन जो आएगा, कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है, जो सबसे कॉमन फैक्टर आएगा हाईएस्ट वो अपना एचसीएफ होगा। एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि भाई इन सब नंबरों में से सबसे कॉमन मल्टीपल वैल्यू जो सबसे टेक्निकली देखिए जाए तो मल्टीपल है, लेकिन वो क्या है, लीस्ट होनी चाहिए, कि इससे छोटी कोई दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो। तो देखो यहां से हमने क्या करा, 26 का 2 का डिवाइड करा, कितना आया सर 13। 13 के टेबल में वापस 13, तो अपने 26 के प्राइम फैक्टर क्या बने सर, 2 × 13। पहला काम हो गया। हाँ जी सर। ऐसे ही 91 के अंदर सर अभी डिवाइड करा, 7 के टेबल में ये 13 टाइम, ये 13 और अपना आ गया 1। इसका मतलब आप अगर ऐसे लिख सकते हैं कि 26 को सर हम लिख सकते हैं 2 × 13 एंड 91 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, सिंपल सा है 7 × 13। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन तो 13 है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा, इसका एचसीएफ हो जाएगा सर 13। क्या समझ में आई क्या चीज, यस और नो?
अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब एक चीज समझो यहां से, वो क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि रिलेशन बताना है कि मेरा एलसीएम का मल्टीपल जो है मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जो होगा वो मेरा नंबर जो है, मान लो नंबर x है और दूसरा y है, इसके इक्वल होगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट या ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, है ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है। अपन को ये वेरीफाई करना है। अब देखो, पहले अपन LHS को वेरीफाई करें। हाँ जी सर, LHS ले लो। LHS क्या है? एलसीएम इंटू HCF। मैं वापस नहीं लिखूंगा, आप याद कर लेना। एलसीएम क्या निकाला अभी हमने? सर एलसीएम तो हमने निकाला सर 182 मल्टीप्लाई बाय HCF क्या निकाला? सर हमने निकाला 13। मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा। अच्छा, मैं डायरेक्ट कर दूं या आपको बिल्कुल डिटेल में करके दिखाऊं? आप चाहो तो आप डिटेल में भी कर सकते हो। 182 मल्टीप्लाई बाय 13, आप चाहो तो 3 से कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। 13 2 जा 26, 2 कैरी गया, 13 की टेबल में 8 टाइम क्या आएगा? 13 8 जा 104 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 106, कैरी गया 10, 13 बन जा 13 और 13 और 10 कितना होता है? 23। क्या आ गया मेरा? 2366। क्या आ गया? 2366। तो आ गया मेरा सर, क्या आ गया सर? LCM, सॉरी LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई? 2366। अब मेरा ये वेरीफाई कब होगा कि मेरे x और y का मल्टीपल भी क्या आ जाए? 2366 आ जाए तो मजा आ जाएगा सर, और आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो देखो, अब किसको लेंगे सर? RHS को लेंगे। RHS क्या है? मतलब दोनों नंबर्स, पहला नंबर क्या है सर? 26। सेकंड नंबर क्या है सर? सेकंड नंबर है हमारा 91। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर ले क्या? आप भी करते जाओ मेरे साथ में, साथ साथ फटाफट से। तो देखो, हमने क्या करा, इधर की साइड 91 मल्टीप्लाई बाय 26, 6 की टेबल में कितने टाइम आया सर? 6 बन जा 6, 6 9 जा 54, नीचे की साइड क्रॉस लगा दिया, 2 बन जा 2 और 9 2 जा सर बोलो 18। वेरी गुड। ये आ गया अपना 6, 4 और 2 सर 6, 5 और 8 कितना होता है सर? 13, कैरी गया 1 और आ गया 2366। सर इसका मतलब कि मेरा RHS भी क्या आ गया? 2366। तो इसका मतलब सर मेरा LHS जो होगा वो किसके इक्वल है बच्चों? सर RHS के। इसका मतलब ये मेरा हैंड्स प्रूफ। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? बस डाउट नहीं होना चाहिए एक भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करो, कौन सी स्टेप कहां से आई, क्यों आई, कैसे आई, ये सारी चीज, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, सारी चीज क्लियर होनी चाहिए, व्हाई स्पेशली, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे क्या फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं कौन सा पार्ट करूंगा? सेकंड। सर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, उसको करने से पहले मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर सेकंड। पहले अपन एलसीएम निकालेंगे, तो लिख देते हैं एलसीएम ऑफ, ब्रैकेट के अंदर अपन नंबर लिख लेते हैं एक बार, जिससे अपने को आसानी होगी इसको देख के वापस करने के लिए। तो देखो क्या है, 510 एंड 92। इसका मतलब ये हुआ सर, क्या है मेरा नंबर? 510, 92। तो फर्स्ट स्टेप बताओ मुझे, फर्स्ट स्टेप क्या होगी सर? फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है सर? ऐसे एक क्रॉस बनाएंगे, 510, मेरे साथ बोलते जाओ, 510 लिखेंगे, हाँ जी सर, फिर लिखेंगे 92, हाँ जी सर, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? 2 के टेबल में ये 2 टाइम जाता है, कैरी गया 10, तो 5 आ गया, 5 आ गया, 2 5 5 टाइम ये डिवाइड हो गया, किससे? 2 से। ये 2 की टेबल में सर, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, 45 इंटू 2 90 और 2 डिवाइड करा तो कितना हो गया बोलो? 46। ये 2 से डिवाइड जाएगा, हाँ जी सर जाएगा, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो? वेरी गुड। ये कितने टाइम जाएगा सर? 23 टाइम। सर ये तो प्राइम नंबर आ गया, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था सारे प्राइम नंबर याद कर लो, 1 to 100, ठीक है, मतलब 1 to 100 के बीच सारे प्राइम नंबर आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। 23 क्या है? प्राइम नंबर। सर ये पीछे यूनिट डिजिट इसकी 5 दिख रही है, इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 से डिविजिबल होगा? इसका मतलब मैंने इसको क्या कहा? 5 के टेबल में 5 टाइम और 1 टाइम, क्या आ गया सर? 51 आ गया, ये 23 आ गया, ठीक है। अब एक चीज समझना, मैं इसको ऐसे करने से पहले भी, या फिर क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या? कैसे? देखो 5 और 5 10 और 10 और 2 12, इसका मतलब ये 3 से भी
डिविजिबल होगा, मैंने डिविजिबिलिटी ऑफ 3 समझाई थी आपको। तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ डिवाइड नहीं करा तो वो यहाँ पर काम आ जाएगी, बट आपको कोशिश करनी है कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। मैं कई बार आगे पीछे कर देता हूँ क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन पता होती है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। तो देखो 51 अगेन 17 3 तो इसका मतलब यहाँ पे 3 की टेबल में डिवाइड करा 17 टाइम आया, ये कितना आ गया सर 23 आ गया, ये 17 1 आया, यहाँ पर 23 आ गया। अब हमने इसको और आगे की साइड कंटिन्यू करा, ये 23 की टेबल में बन पहले ही आ चुका है, 23 बन जा 23 यहाँ पर बना गया। इसका मतलब मेरा अगर मैं कहूँ एलसीएम इसका क्या होगा सर, इसका एलसीएम होगा, बताओ एलसीएम क्या होगा, फटाफट बोलते जाओ सर। एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा सर 4 इंटू 3, पहले ये कर लो, क्यों बताऊंगा मैं। 4 इंटू 3 कितना हो गया सर 12, और 12 5 जा सर 60 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो यहां तक क्या आ गया 60 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। आप चाहें तो पहले 17 मल्टीप्लाई बाय 23 कर लो, तो आपको क्या करना है 23 मल्टीप्लाई बाय 17। आप बिल्कुल ऐसे करा करो, मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ अगर आपकी इच्छा हो तो, बट आपको क्या हो, कई बार बच्चे मल्टीप्लाई में भी एरर कर जाते हैं। 10th क्लास के बच्चों में मानता नहीं, कई बार क्या होता है कॉन्सेप्ट वीक होते हैं बचपन से, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो 7 इंटू 3 क्या होता है 21, 7 2 जा सर 7 2 जा 14 और 14 और 2 सर 16 इंटू 23, तो 193। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया सर 391, अपना मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ गया। पहला चीज क्लियर है क्या, हाँ या ना, हाँ जी सर। अब देखो तो क्या आ गया 60 मल्टीप्लाई बाय 391। अब आप चाहो ऐसे केस को भी आप बिना पेन का यूज करें, अब ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे करे बिना भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर, 0 है तो लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा। 6 की टेबल में 6 बन जा 6 इंटू 9 कितना होता है सर 54 होता है। 4 को यहाँ कैरी कर दो, सॉरी 4 को यहाँ राइट डाउन कर दो, 5 को कैरी में भेज दो। 6 इंटू 3 कितना होता है सर 18 और 5 कितना होता है सर 23। देखो ये कैलकुलेशन चाहे आप डिटेल में कर लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एरर नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर एरर करोगे तो आपको आगे चल के क्या होगी सर, प्रॉब्लम होगी। क्लियर है क्या यहाँ तक, पक्का, हाँ जी सर। अब एक चीज समझो, ये क्या आया मेरा सर, ये मेरा आया, बोलो सर, ये मेरा आया एलसीएम। अब यहां से क्या निकालना है मुझे, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। मतलब क्या हुआ सर, मुझे एचसीएफ निकालना है। एक तो मेरे को 510 का एंड एक 42 का। अब देखो आपको जब भी आप नेक्स्ट स्टेप में मूव होते हो, अब जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दिया, ऐसी गलती नहीं करनी है, ये तो टीचर क्या करेंगे आपके मार्क्स काट लेंगे, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है ना। एजुकेशन का मतलब ये तो है आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर रहे हो। तो आपको यहाँ लिखना है HCF ऑफ 510 एंड 42। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। तो देखो यहाँ पर 2 का डिवाइड करो, कितना आया सर 2 का डिवाइड करा, तो अब यहाँ हमने पीछे की साइड करा था 2 5 5। 3 का डिवाइड करा तो सर आया 8 5। फिर सर हमने 5 का डिवाइड करा था तो हमारे पास में आया था 17। फिर हमारे पास 17 का डिवाइड करा तो हमारे पास में आया 1। थोड़ी देर पहले कराया था मैंने एलसीएम के अंदर, मतलब इसी सीक्वेंस में चला था कुछ हद तक, सेम टू सेम 42। हाँ या ना, 42 के अंदर अपन किसका डिवाइड करेंगे, सॉरी 42 नहीं 46 के अंदर, ठीक है 92 के अंदर। क्वेश्चन क्या है 510 एंड 92, मतलब मैंने यहां पर इस जगह वैल्यू गलत ले ली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। ठीक है, तो देखो इसको अपन क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम सर 92। ठीक है, तो आप भी कई बार क्या होता है अपने को ध्यान नहीं रहता है, तो पेपर के टाइम पे इस चीज को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 42 था, इसको 92 कन्वर्ट कर दो, ये तो मैं 42 से सॉल्व कर देता, आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो इधर की साइड 2 से डिवाइड करा कितना आया सर 46, अगेन 2 से डिवाइड करा कितना आया सर 23, एंड 23 से इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया सर 1। यहाँ तक क्लियर है क्या, हाँ जी सर। अब एक चीज ध्यान से देखना,
हमारे पास HCF क्या आया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था HCF कैसे निकालेंगे। सर HCF का सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा बताया था, 510 जो होगा मेरा किसके इक्वल होगा सर, वो होगा 2 मतलब 510 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे सर, 2 × 3 × 5 × 17 एंड आप बताओ 92 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे सर, 92 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 × 2 × 23। मुझे बताओ इन दोनों नंबर्स में, जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हमने नंबर्स वेरीफाई करे थे, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो कॉमन आएंगे सर, कॉमन तो सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मेरा 2 ही बन रहा है, तो बस यही अपना HCF है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, सो HCF ब्रैकेट के अंदर लिख लेना किसका, 510, 92 इक्वल टू 2। अब देखो पहला क्या क्या बताया मैंने आपको, LHS मतलब LCM मल्टीप्लाई बाय HCF वेरीफाई करना है ना, इक्वल टू x × y करना है, तो पहले निकाल लो LHS इक्वल टू LCM कितना आया मेरा सर, अभी अभी LCM आया हमारा 2, बोलते जाओ 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाय LCM आ गया, मल्टीप्लाई बाय HCF, तो HCF से मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरे पास क्या आया देखो, 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0, 6 2 जा 12, 0 कैरी गया 1, 2 को नोट डाउन कर दिया, 6 2 जा 12 कैरी गया 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 की टेबल में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा सर 6 एंड 2 की टेबल में 2 2 जा 4, तो इसका मतलब हमारे पास में आंसर क्या आ गया सर, 46920 LHS आ गया। ये सही होगा अगर मेरे जो दो नंबर्स हैं 510 एंड 92 का मल्टीपल भी ये आता है, तो इसका मतलब हमने LCM और HCF सही निकाला है। क्लियर है क्या, हाँ जी सर, तो चेक कर लेते। तो देखो RHS क्या कह रहा है हमसे कि सर 510 मल्टीप्लाई बाय 92, ठीक है, हाँ जी सर। तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नोटबुक के साइड में एक लाइन खींच दिया करो और उसके अंदर आराम से डिनोट कर, गंदगी नहीं करनी है बस, ठीक है। तो क्या करना है सर, 510 मल्टीप्लाई बाय 92, चले, हाँ जी सर। देखो बच्चों की तरह करो, 2 × 0 सर 0, 2 1 जा 2, 5 × 2 10 आ गया, नीचे की साइड क्रॉस लगा दिया, हाँ जी सर। 9 × 0 0 आ गया सर, 9 बन जा 9 आ गया सर, 9 5 जा, अरे यार बोलो यार, 9 5 जा 45, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे 0 नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा, 2 और 0 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था मेरा 9 था तो ये आ गया सर 9, 5 और 1 कितना हो गया सर 6 हो गया, और नीचे की साइड 4। मेरे पास में क्या आंसर आया सॉल्व करने पे, ये आया सर 46920। अरे तेरी तो ये तो मैच हो गया, समझ में आ गया। इसका मतलब हमने जो LCM निकाला और HCF निकाला, ये दोनों के दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इन्होंने वेरीफाई कर दिया कि मेरे ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मेरे जो LCM निकाला है, HCF निकाला है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। ये तो वेरीफाई करवा रहा है। क्या आपको सारी स्टेप समझ में आ गई अच्छे तरीके से, हाँ जी सर। तो क्या करना है, अगेन वही करना है, सो LCM इक्वल टू HCF, क्लियर है। और यहां पे लिख देना हैंस प्रूफ्ड। क्या यहां से सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया, क्या आ गया ना, पक्का, श्योर, वेरी गुड। अब देखो, अब अपन को थर्ड पार्ट करना है। एक बार थर्ड पार्ट आप ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर वीडियो देख लेना, और कर भी लो तो आप देखना आपने किस तरीके से किया है, मैं किस टाइप से करूंगा, ठीक है। तो देखो आप वीडियो पोस्ट कर लो, मैं कंटिन्यू करता हूं उसके बाद में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट हमारा ध्यान से समझना। थर्ड पार्ट हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत ऊपर चला गया ऐसा लगता है, आ गया, ठीक है। 336 एंड 54, 336 और 54 का LCM निकालना है और उसका HCF निकालना है, और देन अपन को ये प्रूफ करना है कि ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर्स का एंड LCM एंड HCF का, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है सर, थर्ड पार्ट में कह रहा है हमको दो नंबर दे रखे हैं 336 एंड 54। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, वापस से
एलसीएम निकालना है। हाँ जी सर, देखो आपकी बार मैंने लिखा नहीं है एलसीएम ऑफ दिस, तो वो आप लिख लेना, ठीक है ना। तो देखो 3 3 6 54 क्लियर है। हाँ जी सर, 2 की टेबल में डिवाइड करना स्टार्ट करो 2 की टेबल से, तो क्या आ जाएगा सर 1 टाइम 6 टाइम 8 टाइम, क्लियर है क्या। हाँ जी सर, 2 की टेबल में ये 27 टाइम, यहाँ तक क्लियर। हाँ जी सर, देखो ये अभी भी 2 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 8 है, 8 के अंदर अगर यूनिट डिजिट 8 होती है तो उसमें 2 का डिवाइड जाता है, पक्की बात है, तो डिवाइड कर दो 2 की टेबल में सर 8 टाइम 4, ये अभी 27 ही रहेगा क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड, अभी भी यूनिट डिजिट सर 4 है, 2 का डिवाइड जाएगा, तो 2 का डिवाइड करा तो क्या आया 42 27, क्लियर है क्या सर। अभी भी जाएगा क्योंकि 42 है, यूनिट डिजिट अभी भी 2 है, 2 4 6 8 0, अगर ये कोई भी यूनिट डिजिट हो किसी नंबर में तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा, मैं बता चुका हूं पहले। हाँ जी सर, तो कर दो, कितना आया सर 21, ये आ गया सर 27। सर अब 2 से डिविजिबल नहीं है, बात तो सही है आपकी, वेरी गुड, बस यही पहचानना है आपको। अब देखो 21 3 की टेबल, देखो 2 की टेबल में नहीं आता, अब अगला नंबर कौन है सर 3 है, तो 3 का इसमें डिवाइड करो, 3 की टेबल में 21 कितने टाइम आएगा सर 7 टाइम, और 27 आता है डिवाइड में। हाँ जी सर, बचपन में सिखाया था सर ने या मैडम ने, 3 की टेबल में 9 टाइम क्या आता है 27, ये क्या आया 7 और ये आया 9, 3 से फिर से जा रहा है डिवाइड, 7 को रिपीट कर दो, 9 को कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा सर, ठीक है। अगेन 3 लिया 7 और यहां आया 1, क्लियर है क्या यहां तक। हाँ जी सर, अब एक चीज समझो, यहां से क्या है, यहां आया 7, ये आया 1 और ये आ गया 1, इसका मतलब कि मेरे पास में जो नंबर है 3 3 6 एंड 5 4 मतलब 54, इन दोनों का एलसीएम के कितने प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो आ गए। हाँ जी सर, अब इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लें, मतलब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम, तो देखो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा सर, सिंपल सा होगा, क्या करना है, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है तो इसलिए लिख दो एलसीएम, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 इंटू कितने 3 है सर, 3 बार 3 है, इंटू, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इधर खसका देता हूं, ठीक है, इंटू 7, क्लियर है क्या। हाँ जी सर, अब एक चीज समझो, इज इट क्लियर, यस सर। अब एक चीज देखो, यहां से मल्टीप्लाई करो, चालू करें मल्टीप्लाई करना। हाँ जी सर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, क्लियर है क्या। हाँ जी सर, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 3 जा बोलो यार 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 7, बस कर दो मल्टीप्लाई, 27 मल्टीप्लाई बाय 7 तो क्या हो जाएगा। अब उल्टा चालू करते हैं इससे, आप बिल्कुल डिटेल में करा करो, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है, वो आप आराम से फटाफट कर लो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है और आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं तो देखो, इतने अगर सिंपल टॉपिक के भी क्वेश्चंस आप गलत करोगे तो देखो दैट इज नॉट ए गुड थिंग, ठीक है। अधिकतर बच्चों की जो मैथ्स कमजोर होती है, उनकी मैथ्स कमजोर नहीं होती है, उनकी कैलकुलेशन कमजोर होती है, या फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, 2 ही कमियां होती हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे बनाओ प्लस कैलकुलेशन सही करो, क्योंकि कैलकुलेशन गलत होगी तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो आपकी अगली बार प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं करेगी। समझ में आ गया। तो आपको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आपको स्टार्टिंग में जरूरत पड़े तो ज्यादा टाइम खाना है तो खा लो, कोई टेंशन नहीं, इसलिए मैं डिटेल में समझाता हूं यहाँ पे वीडियोज में। क्लियर है क्या। अब देखो तो 27 मल्टीप्लाई बाय 7 करा, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 14 और 4 सर 189। क्लियर है क्या। मल्टीप्लाई बाय 16, यही मल्टीप्लाई कर लूँ। हाँ जी सर, 6 9 जा 54, 4 8 6 जा 48 और 5 कितना हो गया, फटाफट बोलो यार, 48 प्लस 5, 8 6 जा 48 प्लस 5 53, वेरी गुड। 6 बन जा 6, 6 और 5 11, मल्टीप्लाई बाय, इसको रिपीट कर दो 189, क्योंकि 1 से है तो 4 9 और 3 कितना हो गया, अरे अब बोलते जाओ, वेरी गुड 12, 8 और 1 9 और 1 10, कैरी कितना गया सर 1 1 2 3, इसका मतलब मेरा एलसीएम कितना आ गया सर 3024, हमारा एलसीएम आ गया 336 एंड 54 का। अब एक चीज समझना यहां से, वो क्या है, वो है हमारा एचसीएफ। क्या है एचसीएफ, क्या निकालना है
HCF। ठीक है, डिटेल में लिखना है आपको। उसके लिए क्या करना है सर, सिंपल सा है। उसके लिए हमें एक बार ऐसा क्रॉस बनाना है, ठीक है, और एक बार ऐसे 54 का बनाना है। अब डिवाइड करना चालू करते हैं, करें, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा नहीं तो। 2 की टेबल में कितने टाइम गया सर 1, अभी अभी करा था 6 8, फिर 2 से डिवाइड गया सर ये गया 84, फिर 2 से डिवाइड गया 42, फिर 2 से डिवाइड गया। आप इतना कंफ्यूज मत होना, अभी अभी हमने पीछे एलसीएम में डिटेल में डिवाइड करा है, ठीक है ना, वही चलेगा। 2 से गया कितना गया 21, फिर ये 21 आया, मतलब 3 से डिवाइड जाएगा 7 टाइम, और ये 7, और अपने पास में आ गया 1। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब 54 को देखो, 2 की टेबल में 54 कितने टाइम आएगा सर 27 टाइम आएगा, तो लिख दो 27। 27 कितने टाइम जाएगा सर 3 की टेबल में 9 टाइम, फिर 3 की टेबल में सर 3 टाइम, और 3 की टेबल में 1 टाइम। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ जी सर। अब एक चीज समझो, यहाँ से मेरे को क्या निकालना है सर HCF निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके प्राइम फैक्टर्स को, क्योंकि देखिए जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार देख लीजिए, तो अपन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। तो 2 इंटू टू कितने टाइम्स है सर 3 टाइम, नहीं 4 टाइम, इंटू 3 इंटू 7, एंड 54 के क्या फैक्टर्स हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स सर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या काम हो गया क्या? हाँ जी सर। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं सर। एक तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया, पहली चीज। हाँ जी सर। एक कॉमन फैक्टर मेरा 3 आ गया, दूसरी चीज। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर। तो इसका मतलब मेरा HCF क्या हो गया, फटाफट बोलते जाओ सर। HCF ऑफ, कैसे लिखोगे कॉपी में, HCF ऑफ 3 3 6 54 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 सर 6, काम हो गया आपका। अब किसका देखो, एलसीएम अभी अभी हमने निकाला, HCF अभी हमने निकाल लिया, अब किसकी बारी है सर वेरीफाई करने की। तो बिल्कुल सिंपल है, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो बच्चे वैसे तो तुम, ठीक है। तो LHS लिख लो, LHS क्या है हमारा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। देखो HCF तो हमने निकाल लिया 6 है, एलसीएम क्या है फटाफट एक बार देख लेते हैं। ऊपर क्या आया 3024, क्या आया हमारा 3024 आया सर, 024 मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई करो 6 4 जा सो 24, 4 कैरी गया 2, 6 2 जा 12, और 2 कितना होता है सर 14, कैरी गया 1, 6 इंटू 0 0 होता है, और 1 कितना हो जाएगा 1, 6 3 जा 18। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। क्या आया हमारे पास में 18,144। किसकी वैल्यू आई सर LHS की, मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। अब क्या करेंगे बताओ सर। अब सिंपल सा काम करना है, जो हमारे पास दो नंबर्स है कौन कौन से, 336 मल्टीप्लाई बाय 54। अगर मल्टीप्लाई करने पे ये आता है तो हमने सही करा है, नहीं आता इसका मतलब हमने कहीं गलत करा है, तो फिर आगे देखेंगे। गलत करा तो वापस करना पड़ेगा, और अपन को वापस नहीं करना है, इसका मतलब अपन को सही करना है। RHS क्या है सर 336 मल्टीप्लाई बाय 54। चलें आगे की साइड। हाँ जी सर। तो देखो मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 336 मल्टीप्लाई, देखो जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 18144। इसका मतलब कि 336 मल्टीप्लाई बाय 54 इक्वल टू क्या आ गया 18144। इसका मतलब मेरा LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के इक्वल आ गई। तो हम ये कह सकते हैं सो LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ गया? मतलब क्या हो गया, ये हैंस प्रूफ हो गया कि हमारी जो एलसीएम का और HCF का प्रोडक्ट है वो हमारी जो दो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर है क्या? आई होप आपको ये जो 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन के, इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में समझ में आ गए होंगे, और आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।